ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमवार व्रत के नियम, सोमवार व्रत के लाभ एवं सोमवार व्रत की कथा एवं विधि के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि श्रावण मास आने वाला है। अधिकतर लोग सोमवार का व्रत करेंगे, लेकिन उन्हें नियम पता न होने के कारण वे लोग केवल मनोरंजन के भाव से इस व्रत को करते हैं, इसलिए उनको उचित फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा और भक्ति में हमेशा कमी होने के कारण हमें उसका उचित रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि आप चैनल पर पुराने हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में भगवान नाम का उच्चारण अवश्य करना है। ऐसा करने से आपका ही पुण्य बढ़ेगा, आपका ही भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट बॉक्स में भगवान नाम का उच्चारण अवश्य आपको करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। यदि आप भी करते हैं सोमवार का व्रत, तो न करें ये गलतियां, तो रूठ जाएंगे भगवान शिव। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित माना जाता है। इस दिन लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भोलेनाथ की कृपा से कष्ट भी सबके दूर होते हैं। सोमवार का व्रत करते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सोमवार का व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार सोमवार व्रत के दौरान कुछ गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि इन गलतियों के कारण आपको व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। फिर घर में या आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए। ध्यान रहे, केवल सुबह स्नान करने और साफ वस्त्र धारण करने से आपका और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्रत संपन्न नहीं होता है। आपको जैसे आप अपने शरीर को स्नान कर कर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार आप केवल कम से कम, यदि आप 7 दिन न कर पाए, तो कम से कम एक दिन आपको अपनी मन स्थिति स्वच्छ करके, साफ करके, हृदय को साफ करके आपको स्नान के साथ अपने भाव शुद्ध कर रहे हैं। फिर घर में या आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए। जला अभिषेक के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ध्यान रहे, श्रद्धा और भाव के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, और श्रद्धा एवं भाव से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो लोग जानकार हैं, उन्हें भगवान शिव का विधिवत पूजन करना चाहिए, माता पार्वती का विधिवत पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत में आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। शिव जी की पूजा में न करें ये गलतियां, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। भगवान शिव जी की पूजा में अभिषेक के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का इस्तेमाल ना करें। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है। और आपको बता दें सोमवार व्रत के क्या क्या नियम हैं। शिव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु आप चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आखिर में जब जल चढ़ाने से ही जला अभिषेक पूर्ण माना जाता है, यानी आप कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन आखिर में जल अवश्य चढ़ाएं, तभी जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिव जी की पूजा में चंदन के तिलक का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। सोमवार व्रत के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें, जिस जगह से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। तो आइए हम जानते हैं सोमवार व्रत करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं सोमवार व्रत करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सोमवार का व्रत करने से 4 बड़े फायदे होते हैं। इस पूजन विधि से करें, शिव जी को प्रसन्न तो होगी, आपकी विवाह से जुड़ी समस्या भी दूर
और हमेशा के लिए खत्म। सोमवार के दिन उपवास करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महादेव को बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, रुद्राक्ष और चंदन अर्पित करें। साथ ही दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। यकीनन मानिए, आपके जीवन का हर दुख, हर संकट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो आइए हम बताते हैं आपको फायदों के बारे में। पहला, चंद्रमा होगा मजबूत। सोमवार को भगवान शिव की उपासना और व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति प्रबल होती है। ऐसा होने पर आपको रोग बीमारियों से छुटकारा मिलता है। घर परिवार में माता पिता तुल्य लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। दूसरा, विवाह के बनते हैं योग। योग्य आयु होने के बाद भी यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो या विवाह में देरी हो रही हो और 16 सोमवार का व्रत करने से इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। सोमवार को व्रत करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना आप शुरू कर दें। तीसरा, पापों का होता है नाश। सोमवार के दिन व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। जीवन में इंसान कई बार ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। सोमवार का व्रत करने से जाने अनजाने में हुई ऐसी गलतियों का भी प्रायश्चित हो जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा मोक्ष प्राप्त होता है। सोमवार व्रत का चौथा लाभ जान लेते हैं, खुशहाल दाम्पत्य जीवन। सोमवार का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। घर में क्लेश, वाद विवाद की समस्या हल हो जाती है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको राहत प्राप्त होती है। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। हम आपको बता दें, सोमवार व्रत के 3 प्रकार होते हैं। पहला, साधारण प्रति सोमवार। दूसरा, सौम्य प्रदोष व्रत। और तीसरा, 16 सोमवार व्रत। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी मित्रों बंधुओं तक पहुंचे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।